ओरछा मध्य प्रदेश की निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये झांसी से काफ़ी करीब है। ओरछा है झांसी से करीब 17 किलोमीटर। ग्वालियर है 120 किलोमीटर और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी ग्वालियर है। आप ग्वालियर रेलवे स्टेशन से भी यहाँ आ सकते हैं 120 किलोमीटर। सुबह फ्रेश होकर हमने किया पेट पूजा दबाकर और तैयारी चल रही है ओरछा जाने के लिए। तो आइए दर्शन करते हैं ओरछा का बहुत ही जल्दी। स्वागत है आपका एक नया एपिसोड में। आज हम देखेंगे ओरछा। मैं हूं आपका होस्ट युधिष्ठिर बेहरा। आप देख रहे हैं आउटिंग फूड। ये है राजाराम मंदिर का एंट्री गेट। तो चलिए अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये है राजाराम मंदिर ओरछा। आइए देखते हैं अभी चतुर्भुज मंदिर। इस मंदिर को रानी ने ऐसे बनवाया कि राजा राम को यहाँ स्थापना करके उन्हें अपने सम्मुख महल से ही देख पाएं, लेकिन ये हो नहीं पाया था। इस भव्य मंदिर के बनने के पीछे काफ़ी गूढ़ रहस्य, काफ़ी कहानियाँ छिपी हैं। तो आइए जानते हैं पुजारी जी से मिलके इसका क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, इतना भव्य महल बन गया और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो कैसे हुआ प्रतिष्ठा राजाराम मंदिर का। राजा मधुकर साय रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल। ये 16वीं शताब्दी की बात है। रानी राम के भक्त थी, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूं। रानी ने कहा नहीं मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया तुम सही राम भक्त हो तो राम को लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती है कि हम सही राम भक्त होंगे तो राम को लेके आएंगे, ना तो सरजू मैया में अयोध्या जी प्राण त्याग देंगे, हम आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उनने की नहीं हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आई, जैसी प्रतिज्ञा से मैं चलूंगा। उनने कहा आप बोलो हम स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा आपको नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज रहेंगे, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठक बैठक दर्शन करेंगे। देखिए सर, वो महल से देखेंगे आप कितना फिक्स नक्शा बनाया। राजा चाहते थे कि उठक बैठक भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान तो 3 लोग के अंतरामी। भगवान ने सोचा राजा को एक अहंकार हो गया। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि वो मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया, तो कुछ समय बाद हम उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवा दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, तब राजा ने फिर यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा जी, कृष्ण जी, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। वहाँ रानी महल, जहांगीर महल, शीत महल, प्रवीण महल, 4 महल। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है। कंचन घाट छतरियां याददाश्त के लिए। ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, 2 सावन भादों के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये सर यहाँ का इतिहास है। अयोध्या में राम, ओरछा में राजा राम। यहाँ से राजाराम मंदिर का व्यू। यहाँ 2 स्तंभ हैं
और ये एक मंदिर, राजा के रूप में पूजा हो रहा है राम जी का इस मंदिर में। यहाँ से दूर से एक पैलेस का व्यू है, ये ओरछा पैलेस है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि रानी जब द्वार खोलती थी तो अपने सम्मुख भगवान को देखती थी, और उस महल के सम्मुख ये मंदिर का द्वार है और सीधे भगवान के दर्शन हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे दुकान हैं जहाँ पे तांबे से बहुत सारे कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात किया हमने और एक स्टोरी सामने आया कि यहाँ श्री राम जी जब आए उनका 2 शर्त था कि वो पोष्य नक्षत्र में ही चलेंगे, और इसलिए यहाँ आने के लिए उनको बहुत समय लग गया था। वो महीने में 1 बार चलते थे, और दूसरा शर्त ये था कि यहाँ वो भगवान के रूप में नहीं राजा के रूप में पूजा होगा उनका। तो यही एक ही मंदिर है, वन एंड ओनली इंडिया, जहाँ पे वो राजा के रूप में उनको पूजा जाता है। और एक जो शर्त था कि जहाँ पे एक बार उनका स्थापना हो गया वहाँ पे वो रह जाएंगे और वहाँ से उठेंगे नहीं। तो उस हिसाब से यहाँ राजा राम के रूप में श्री राम जी का पूजा होता है। ये है ओरछा के कुछ स्मारक, बहुत ही सुंदर बने हैं, एक नदी के किनारे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेटवा नदी है, काफ़ी क्लियर पानी है। ये मंदिर नहीं है, ये स्मारक हैं। जिन जिन राजाओं ने जितना जितना उनका टेन्योर था उस हिसाब से ये मंदिरों का हाइट डिफाइन किया गया है। देखिए सब स्मारक का हाइट अलग अलग है, जिन राजा का जितना टेन्योर था उस हिसाब से हाइट बनाया गया है। नदी में उतर के नहाने का सुविधा है, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, ये सब का सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ देख सकते हैं बीचों बीच जो स्ट्रक्चर है वो आर्किटेक्चर हिंदू आर्किटेक्चर है, और साइड में जो आप देख सकते हैं ये मुगल आर्किटेक्चर है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदू एंड मुगल आर्किटेक्चर। रात के समय यहाँ बेहतरीन लाइट शो का प्रदर्शन होता है और काफ़ी अच्छा दिखता है। के राजा का महल, यहाँ टिकट इंडियन के लिए 10 रुपये, फॉरेनर पर 250 रुपये। ये है ओरछा राजा का महल। यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक बोर्ड है जहाँ राजा महल को जाता है ये रास्ता। ये है मेन राजा का मंदिर। उसके बाद जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल और हमाम खाना। यहाँ पे तोप खाना भी है जस्ट बगल में। उस समय का आर्किटेक्चर काफ़ी खास था। ये है वो महल जहाँ से राजा राम का मंदिर ठीक सामने दिखता है, और रानी ने ऐसे ही उसको डिजाइन किया था, ऐसे बनवाया था ताकि वो सुबह होते ही खिड़की खोलते ही या दरवाज़ा खोलते ही सीधा राजा राम को अपने सम्मुख देख पाएँ। तो ये है वो महल मेरे पीछे। ये कॉम्बिनेशन है महल और किला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है। जगह थोड़ा खंडर जैसा लग रहा है साइड में। ओरछा आता है बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड जो राजा थे उनका कैपिटल था ओरछा, था राजा का दरबार। और कहा जाता है कि यहाँ मुगलों का कंट्रोल इतना नहीं होता था क्योंकि पहले से ही राजा ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है राजा महल के बारे में, और इसमें एक बेसिक लेआउट 3D आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, वो लेआउट इधर दिया गया है। राजा महल को रास्ता इसे बनाया गया था राजा रुद्र प्रताप द्वारा। 1501 से 1531 वो रहे, और 1531 में ही बना था, पर वो खुद नहीं बना पाए, उनके जो बड़े बेटे थे भारती चंद्र, उन्होंने बनाया था।
और बाद में ये कंप्लीट हुआ उनके जो छोटे भाई मधुकर शाह उनसे। ये महल 4 माला वाला है। ये है 4 मंजिला महल। बेहतरीन छत का डिजाइन। कहा जाता है कि इस महल का आर्किटेक्चर ऐसा है कि इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी, ऐसा होता रहता है। छत पे काफ़ी सारे पेंटिंग्स हैं और इसकी खासियत ये है कि अभी भी इसके कलर वैसे के वैसा है, कुछ कलर फेड नहीं हुआ। यहाँ छत पे कुछ कर्टन्स लगाया जाता था पहले, और नीचे ये रोज फाउंटेन होता था। हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए ठंडा लगता था। अभी ये फाउंटेन नहीं है, पूरा ड्राई दिख रहा है। बहुत सारी खुली खिड़कियाँ, बीच में बरामदा जैसा है, बैठने की जगह है इसमें। ये था रानी का महल। यहाँ से रानी का मन था कि वहाँ से वो राजा राम को देखें अपने सम्मुख जब भी द्वार को खोलें, लेकिन ये हो नहीं पाया। मंदिर अलग जगह शिफ्ट हुआ। अभी जहाँ पे राजा राम उनका पूजा होता है वो किचन है बेसिकली। एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बाहर काफ़ी गर्मी है, हम एक ऊंचाई पे हैं और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन इधर हवा ऐसा चारों तरफ से हमको मिल रहा है कि इधर ठंड का एहसास हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि एयर कंडीशन स्पेस है जो कि नेचुरली डिजाइन किया गया है। और उस समय का आर्किटेक्चर इतना अच्छा था, बेहतरीन था। ये एक साइड का लंबा रूम है और अंदर अंधेरा है। मे भी उस समय का प्रिजन हो सकता है, नॉट श्योर। ये जगह काफ़ी अंडरग्राउंड जैसा है और लाइट आ सके बाहर से, ऐसा वेंटिलेशन का सुविधा है। इधर से लाइट आप देख सकते हैं अंदर की तरफ आ रही है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है प्योरली स्टोन से, चूना पत्थर से और लोकल जो मिट्टी होता है उसमें हुआ है। अलग चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये। यहाँ से दिख रहा है जहांगीर महल। काफ़ी खूबसूरत है ये महल, बहुत सुंदर। ये है शीश महल जो कि अभी होटल के रूप में परिवर्तित हो गया है। काफ़ी ऊंचा और विशाल। जहांगीर महल वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था मुगल एम्परर जहांगीर के सम्मान में। क्योंकि जहांगीर यहाँ पे एक ही रात रुके थे, इसे 1 नाइट महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू आर्किटेक्चर और मुस्लिम आर्किटेक्चर का ये सम्मिश्रण है। ऊपर जो हाथी हैं ये हिंदू आर्किटेक्चर है, नीचे फूल जैसा है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर है। यहाँ दरबार लगता था और नृत्य का प्रदर्शन भी होता था। तो बीच में कुछ फाउंटेन था ऐसा लग रहा है और बैठने की जगह भी बनाया गया इधर। ये वाटर रिजर्वर सिस्टम है, इसको क्लोज किया गया, पहले ये खुला रहता था। छत में बेहतरीन डिजाइन बना हुआ है। इस महल के बाहर एक बेहतरीन सीनिक ब्यूटी। ये है घोड़े का तबीला। जो स्क्वायर खिड़की देख रहे हैं वो एक ही ब्लॉक को काट के बनाया गया है। बहुत सारे ऐसी खिड़कियां हैं। यहीं पे वीडियो एंड होता है। आपसे मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए आउटिंग फ्री। बाय बाय।